हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में जी के उच्चारण के नियम हमें पढ़ने हैं। हमने इसके पहले हमने सी के उच्चारण का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सी के उच्चारण 3 तरह से होते हैं। सी का उच्चारण हमने सीखा था का, और सी का उच्चारण होता है शा, और सी का उच्चारण होता है शा। तो कब का होता है, कब शा होता है और कब शा होता है, ये चीज़ हमने सीख लिया है कि क्या कौन सा लेटर आएगा तो हम उसको का पढ़ेंगे सी को, और कौन सा लेटर आएगा तो हम सा पढ़ेंगे, और कौन सा लेटर आएगा तो हम शा पढ़ेंगे। तो हमने ये सीखा। आज की क्लास में हम सीखेंगे जी के उच्चारण के नियम, कि जी के उच्चारण किस तरह से किए जाते हैं। जैसे जी जो होता है, जी हिंदी में जी से गा भी बनता है और जी से जा भी बनता है। तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हम जब भी कहीं किसी वर्ड आया, कोई वर्ड आया उसमें जी है, तो हम इसको जा पढ़ें कि गा पढ़ें, कैसे किसको कब पढ़ें ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कब कौन सा लेटर आएगा तो कब गा पढ़ेंगे और कब जा पढ़ेंगे। तो देखिए, जी का उच्चारण गा भी होता है और जा भी होता है। तो जी को गा कब पढ़ेंगे और जी को जा कब पढ़ेंगे। तो देखिए, जब कभी जी के बाद किसी वर्ड के अंत में, जब कोई भी शब्द है, किसी शब्द के अंत में, इंग्लिश का कोई शब्द है के अंत में क्या आएगा, जी और ई आता है। अगर अंत में जी और ई आता है तो हम इसको जा पढ़ेंगे। अगर जी और ई आएगा तो हम जा पढ़ेंगे। अगर जी ई आता है तो जा पढ़ते हैं, और अगर जी ई नहीं आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जैसे देखिए हम एज मतलब होता है आयु, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जा। जी ई है तो हम इसको जा पढ़ेंगे, गा नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एज। इस तरह से एज मतलब होता है आयु, तो इसको हम पढ़ते हैं जा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जी और ई है, जी ई आ गया तो हम जा पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, ये जा, इसका उच्चारण हो जाएगा। इसी तरह से देखिए पेज होता है, पेज में भी देखिए जी और ई है लास्ट में, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पेज का मतलब होता है पृष्ठ। इसी तरह से रेज होता है, पेज हो गया, रेज। यहाँ पर भी देखिए जी ई है तो इसको हम जा पढ़ेंगे, रेज। रेज मतलब होता है गुस्सा करना, केज मतलब होता है पिंजड़ा, और सेज मतलब होता है आत्मा। सेज में भी देखिए लास्ट में जी ई आता है, जैसे ये है सेज, तो ये क्या है, इसमें भी हम इसको जा पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में जी और ई आएगा। जब भी लास्ट में जी और ई आएगा तो हम इसको जा प्रोनाउंस करेंगे। अगर जी ई नहीं आता है तो हम उसको गा पढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए मेज मतलब मक्का जो होता है, उसमें भी जी ई होता है तो हो जाता है, इसमें भी हम पढ़ते हैं मेज, इसको मेज पढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी जी ई आएगा, किसी वर्ड के लास्ट में जी ई आएगा तो हम वहाँ पर जा पढ़ेंगे। अगर जी ई नहीं आता है तो हम गा पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जी ई जब नहीं आ रहा है, वैसे इस टाइप के उदाहरण हम देख लेते हैं कि किस तरह के वर्ड होते हैं। जैसे देखिए जी ई अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको गा पढ़ेंगे। जैसे होता है बिग, तो यहाँ पर देखिए हम बीज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिग। यहाँ पर अब देखिए हम गा प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से बैग, बिग बैग, हैंग, गो में भी देखिए जी है, जी अकेले है, जी ई नहीं है, तो हम यहाँ पर जी को गा पढ़ रहे हैं। हैंग में भी देखिए जी को गा पढ़ रहे हैं, जी को जा नहीं पढ़ रहे हैं, जी को गा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से देखिए गोल्ड,
गोल्ड है, इसमें भी देखिए जी को हम गा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गो में भी जी को गा पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी जी और ई दोनों नहीं रहेंगे, जी के बाद ई नहीं रहेगा, तो हम उसको गा पढ़ेंगे। गोल्ड हो गया, गिव हो गया, गिव। इसी तरह से फिंगर, फिंगर होता है फिंगर, इसमें भी देखिए हम गा पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम जहाँ भी जी और ई लास्ट में आता है उसको हम जा पढ़ेंगे। मतलब कि जी और ई जब लास्ट में आएगा, जी और ई यहाँ पे लास्ट में आएगा तो हम जा पढ़ेंगे, अदरवाइज हम गा पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया कि जी का उच्चारण कैसे कब करते हैं, जी का गा कब पढ़ते हैं और जी को जा कब पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एस के उच्चारण का नियम, एस को कैसे उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस के उच्चारण का नियम। एस को सा कब पढ़ते हैं, शा कब पढ़ते हैं और जा कब पढ़ते हैं। कभी कभी एस को सा पढ़ते हैं, कभी शा पढ़ते हैं, कभी जा पढ़ते हैं। जैसे एस के कितने उच्चारण होते हैं, एस को शा पढ़ते हैं, इसी एस को शा भी पढ़ते हैं और इसी एस को हम जा भी पढ़ते हैं। तो कब सा पढ़ेंगे, कब शा पढ़ेंगे, कब जा पढ़ेंगे, ये हमें सीखना है कि एस को कब हम सा पढ़ेंगे, कब शा पढ़ेंगे, कब जा पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है, जब शब्द के अंत में क्या आएगा, शब्द के अंत में, जब शब्द के अंत में जी ई आए, यहाँ पे लिख देते हैं, शब्द के अंत में आए जी ई, जी सिंगल जी आए या डबल जी आए या फिर बी ई आए या फिर आई ई आए, आई ई, या तो डबल ई या वाई, अगर डबल ई आ रहा है और वाई आ रहा है। अगर अंत में ये चीज़ें आ रही हैं जी ई, जी, डबल जी, बी ई, आई ई और डबल ई या वाई, ये इनमें से कोई भी अगर अंत में आ रहा है तब हम उसको जा पढ़ेंगे, तब एस को जा पढ़ेंगे। अगर लास्ट में ये सारे शब्द आ रहे हैं, ये सारे लेटर आ रहे हैं, तो हम एस को जा पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे है ट्राइब्स, ट्राइब्स हम लिखते हैं TRIBES। तो अब देखिए लास्ट में क्या है, BE है और यहाँ पर S है, लास्ट में BE है, हम तब इसको हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जब लास्ट में BE रहेगा तो हम जा पढ़ेंगे, इसको S को जा पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए होता है बैग, बैग BAGS, बैग, बैग में से होता है थैला। तो इसमें भी देखिए हम क्या पढ़ते हैं, बैग्ज, बैग्ज, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, बैग्ज, ये होता है इसका उच्चारण। तो यहाँ पर एस को हम जा पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखिए एग होता है ना, EGG, एग, एग में भी देखिए डबल जी आया है और एस है, तो हम इसको एग्ज पढ़ेंगे, एग्ज, जा पढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि डबल जी आया है, तो हम इसको जा पढ़ेंगे एस को। इसी तरह से एज, AGES। अब देखिए GE आया है लास्ट में, तो हम एस को क्या पढ़ेंगे, एज, एज, तो यहाँ पर है जा पढ़ेंगे इसको, एस को। इसी तरह से देखिए हीरोज़, हीरोज़ होता है HEROES, तो यहाँ पर भी देखिए हीरो, हीरोज़ को हम क्या पढ़ेंगे, हीरोज़, हीरोज़, जा पढ़ेंगे, जा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, एस को हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, ये वाला जा। इसी तरह से होता है स्टोरीज, यहाँ पर भी एस को जा पढ़ेंगे। रुपीज़,
यहाँ पर भी एस को जा पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए एस को जा कब पढ़ते हैं, जब लास्ट में जी आए, डबल जी आए, डबल ई आए, वाई आए या आई आए या बी ई आए, तो हम क्या पढ़ेंगे, एस को जा पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है एस को सा कब पढ़ते हैं और एस को बड़ा शा कब पढ़ते हैं, ये भी हमें सीखना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने देख लिया कि जा कब पढ़ते हैं, अब एस को सा कब पढ़ते हैं। एस को सा कब पढ़ेंगे, देखिए जब किसी शब्द के अंत में क्या आएगा, किसी शब्द के अंत में एफ पी ई या टी ई या टी ई आए, एफ आए, पी आए, पी ई आए या टी ई आए, तो हम एस को सा पढ़ेंगे। तब एस को क्या पढ़ेंगे, ये वाला सा पढ़ेंगे, तब एस को शा पढ़ते हैं। यहाँ पर हलंत लगाने का मतलब है, ये देखिए इसको हिंदी में हलंत कहते हैं। इसका लगाने का मतलब है कि इसमें आ नहीं जुड़ा है, इसको हम स पढ़ेंगे, सा नहीं पढ़ेंगे, स। ये सिर्फ इसमें आ नहीं लगा है, सिर्फ ये सा है, मतलब श है। तो इस तरह से देखिए कैसे कब, जब लास्ट में एफ आए, पी आए, पी ई आए और टी ई आए, तो हम एस को स पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, रूफ्स, तो लास्ट में देखिए एफ आ रहा है, लास्ट में एफ आ रहा है, तो इस एस को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तो जैसे इसको हम लिखते हैं ना, प्रोनाउंस क्या करते हैं, रूफ्स, इस तरह से रूफ्स। अगर यहीं जी ई रहता है या डबल जी रहता है, इस तरह से रहता है, तो हम इसको जा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से चिप्स, इसमें भी देखिए हम क्या पढ़ते हैं, चिप्स, सा पढ़ते हैं। होप्स, तो इसको भी हम पढ़ते हैं होप्स, सा पढ़ते हैं। एस को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। इसी तरह से काइट हो गया, लिप हो गया, काइट, KITE, काइट। अगर काइट्स लिखा है, काइट यहाँ पर एस है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, काइट्स। इसको काइट्स पढ़ेंगे। इसी तरह से शिप्स, इसको हम पढ़ते हैं शिप्स। जोक्स, इसको पढ़ते हैं जोक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे जोक्स। उसके बाद देखिए एस को सा की ध्वनि कब देता है। अभी हमने ये सा को देख लिया कि यस जो ये वाला सा जो होता है, छोटा सा, इसकी ध्वनि कब देता है। अब हम देखेंगे कि एस जो है, एस को सा कब पढ़ते हैं, बड़ा सा, तब ये वाला सा, एस को सा कब पढ़ेंगे, एस को सा कब पढ़ते हैं। जब देखिए, जब शब्द में यस या डबल एस के बाद IA, जैसे शब्द में यस हो या डबल एस हो, इसके बाद क्या आए, IA आए या फिर ION आए, तो एस को सा पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, एस को शा पढ़ेंगे, ये वाला बड़ा शा, तब एस को सा पढ़ेंगे। डबल एस के बाद IA आए या ION आए, तो हम सा पढ़ते हैं, ये वाला सा। जैसे होता है ना इमिटेशन, TION लिखा रहता है, एस के बाद ION आता है, तो हम स्टेशन, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, शा, ये वाला शा पढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे एशिया,
उसके बाद देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं पिजन, यहाँ पर है डबल एस है, उसके बाद ION है तो हम इसको शा पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए सेशन, सेशन है, यहाँ डबल एस के बाद ION है तो हम इसको भी शा पढ़ेंगे। इसी तरह से है एग्रेशन, एग्रेशन है तो यहाँ पर भी देखिए डबल एस के बाद ION है तो हम इसको शा पढ़ेंगे। एस हो या डबल एस हो, इसके बाद अगर ION रहे तो उसको हम शा पढ़ते हैं, उसको शा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मेंशन, और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे देखिए हम लिखते हैं ना मेंशन, तो यहाँ पर देखिए एस के बाद ION आए तो हम इसको शा पढ़ेंगे, मेंशन। मेंजन या मेंशन नहीं पढ़ेंगे, मेंशन पढ़ेंगे। इसी तरह से देखिए रशिया, RUSSIA, तो हम इसको रसिया पढ़ेंगे। डबल एस आया है, उसके बाद आई आया है तो हम रशिया पढ़ेंगे इसको। ये हो जाएगा रशिया, इस तरह से। तो आज हमने सीखा एस के और जी के उच्चारण के नियम हमने आज सीख लिए इस क्लास में। अब अगली नेक्स्ट क्लास में और भी उच्चारण के नियम हम सीखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।